I am Vivek and today we continue balancing chemical equation from example 4. In previous class मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए थे, अब हम चौथा एग्जाम्पल देखेंगे और दोनों हिट एंड ट्रायल मेथड और इक्वेशन मेथड दोनों समझेंगे. ठीक है, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल. लिक्विड हाइड्रोजन peroxide decomposes to form water and oxygen gas. Okay. लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2. ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये हम कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे फॉर्म होगा. फिलहाल ये लिक्विड है तो आप यहाँ L लगाएंगे. ये डिकम्पोज हो गया, ये सिंगल रिएक्टेंट था, ये डिकम्पोज हो गया दो चीजों में. टू फॉर्म वाटर, टू फॉर्म के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया एरो. वाटर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ये डिकम्पोज कैसे हुआ है. ठीक है, क्लियर है. अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती तो मैं एरो के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन बता देता. केवल स्टेटमेंट इतनी है, टू फॉर्म वाटर H2O, फिजिकल स्टेट लिखेंगे स्मॉल l एंड ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस के लिए आप स्मॉल g लिख सकते हैं या अपवर्ड एरो डाल सकते हैं. ठीक है, ये तो हमने स्केलेटल फॉर्मूला लिख दिया. इसके बाद अब हम इसको बैलेंस करेंगे. ठीक है, बैलेंस करेंगे तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला चेक करना होता है, सबसे बड़ा फॉर्मूला चेक करना होता है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो. ठीक है, क्लियर है. तो सबसे बड़ा फॉर्मूला अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 कुल मिला के 3 एटम, ऑक्सीजन 2. सबसे बड़ा फॉर्मूला है रिएक्टेंट साइड. क्लियर है, रिएक्टेंट साइड जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है और उसमें आप देखें कौन कौन सी चीजें अनबैलेंस है. ठीक है, तो जरा हम LHS और RHS हमें जो भी ट्रीटमेंट करना है यहाँ करना है. रिएक्टेंट साइड LHS और RHS को आप ध्यान से देखिए. हाइड्रोजन LHS में 2 है, RHS में 2 है, समझ में आता है. ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 और 2 कितने हैं? 3 है. क्लियर है, तो सबसे बड़े फॉर्मूले में हमें ऑक्सीजन में चेन लाना है. ठीक है, और जब भी आप चेन ला रहे होते हैं तो आप कोएफिशिएंट रखेंगे. ठीक है, क्या रखेंगे? कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट का मतलब होता है पूरे मॉलिक्यूल के आगे कोई नंबर लगा देना. सबस्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते. क्लियर है, समझ में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और वहाँ ऑक्सीजन के 3 है. ऑब्वियस है यहीं पर कुछ क्या लाना पड़ेगा? चेंज लाना पड़ेगा. ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें, ये 3 है RHS में. ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट रख देता हूँ, होल नंबर रख देता हूँ 2. क्या रख दिया? 2. तो अब आप ऑक्सीजन चेक करो कितना हो गया? 2 और 2 कितना हो गया? 4. और यहाँ 4 करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं. ठीक है, और ऐसा करते ही हाइड्रोजन कितना हो गया? 4. ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 इधर हो गया और उधर भी क्या हो गया? 4 हो गया. तो दोनों जगह बैलेंस हो गए. शायद समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं. आ गया है सभी को? पक्का? फिर भी देख लेते हैं. देखो करना क्या है, पहले आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला ट्राई करना है. सबसे बड़ा फॉर्मूला रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देख लो. सबसे बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर तो रिएक्टेंट साइड यही दिख रहा है. प्रोडक्ट साइड में यहाँ 3 हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, 3 एटम है. यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन के एटम है. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पर टोटल कितने हैं? 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के सबसे बड़ा फॉर्मूला H2O2. और इसमें देखिए आप कौन सी चीजें अनबैलेंस है. हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 3 है. क्लियर है, तो डेफिनेटली आपको किस में चेंज लाना है? ऑक्सीजन में चेंज लाना है. ठीक है, और जब भी आप कोई चेंज ला रहे होते हैं ना तो सबसे बड़ा एटम देखा करो. जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, सबसे बड़े फॉर्मूले में जो चीज अनबैलेंस है
अनबैलेंस यहाँ पर, चलो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन अनबैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन केवल क्या है, अनबैलेंस है। अगर यहाँ एक से ज्यादा चीजें अनबैलेंस होती तो हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश किसको करते, जिसमें सबसे ज्यादा एटम। क्लियर है? आपको बेटर अगले एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, अभी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हिट एंड ट्रायल मेथड में फिलहाल यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और 1 कितने, 3। ठीक है, और यहाँ पर कितने, 2 है। एक स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट रखिए। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ 2 लगाया, 2 लगाया तो यहाँ ऑक्सीजन 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये बैलेंस है। ठीक है, ये था हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसी चीज को हम इक्वेशन मेथड से भी समझ लेते हैं। इक्वेशन मेथड से समझने के लिए आपने क्या करना है, अच्छा ये सभी को समझ में आ गया होगा हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड को समझते रहेंगे अलग अलग एग्जांपल। इक्वेशन मेथड में आपको यहाँ पर रखने होते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में पहले आप यहाँ A रख लीजिए, यहाँ B रख लिया और यहाँ क्या रख लिया, C। हाइड्रोजन को पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, 2A, ये तो रिएक्टेंट साइड है, जो यहाँ सबस्क्रिप्ट है उसको इसके कोफिशिएंट से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। इधर भी 2B, 2A इक्वल्स टू 2B। ऑक्सीजन को देखो 2A और ऑक्सीजन यहाँ क्या है, यहाँ पे 1B प्लस 2C, यानी B प्लस 2C। कौन सी चीज बार बार यूज हो रही है, B। या तो B यूज हो रहा है, B में भी है और इधर भी है, या A भी, दोनों में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो A की वैल्यू आप 1 ले लो। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो A की वैल्यू 1 ले लो या B की, मतलब आपने वो चीज लेनी है जो ज्यादा बार आ रही है। ठीक है, इधर भी A प्रेजेंट है, उधर भी A क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, A इक्वल्स टू 1, तो ये 2A इक्वल्स टू 2B है, 2A इक्वल्स टू 2B, और A की वैल्यू हमने 1 ले रखी है। क्लियर है, 2 इक्वल्स टू 2B, तो B इक्वल्स टू 1, तो B इक्वल भी 1 आ गया। A इक्वल आपने पहले ही 1 ले रखा है, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, 2 इंटू 1, B की वैल्यू 1, 2C, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2C, 2C इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 1 इक्वल्स टू 2C, C इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो C की वैल्यू जो आ गई है 1 बाय 2, वो यहाँ कोफिशिएंट रख दीजिए, ये 1 बाय 2, B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1। लेकिन ये फ्रैक्शन में इसको हटाने के लिए 2 को, ये फ्रैक्शन में 2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 से अगर 1 बाय 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2। आई होप सबको क्लियर होगा। अब आप चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 कितने हो गए, 4, और यहाँ 2 2 जा 4। ये सबस्क्रिप्ट और कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। तो मैं आपको हिट एंड ट्रायल और इक्वेशन मेथड दोनों ही बताता जा रहा हूं। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। एक तो सबसे बड़ा फॉर्मूला चूज करना है, फिर उस बड़े फॉर्मूले में देखिए राइट हैंड साइड, मतलब क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, कि दोनों में चीजें क्या अनबैलेंस है। बड़े फॉर्मूले में से चीज चूज करनी, कौन सी अनबैलेंस है, उसको पहले बैलेंस करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अगला चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इथाइन गैस, इथाइन को एसिटाइलिन गैस भी कहते हैं। ठीक है, इथाइन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म, फिजिकल स्टेट लिखनी है, स्केलेटल फॉर्मूला लिखना है, ये सभी को याद रहना चाहिए। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर along with evolution of
हीट। अब देखिए हीट इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन, बताओ कौन सा रिएक्शन होगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। और हीट इवॉल्व हुई है तो प्रोडक्ट साइड आप इसको शो कर देंगे, क्लियर। फिलहाल इथाइन, इथाइन गैस का फॉर्मूला थोड़ा आप याद कर लें इसको, C2H2, ठीक है, क्लियर है। इथाइन होता क्या है हम कार्बन चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है। अभी आप बस थोड़ा सा दिमाग में डाल लेंगे इथाइन क्या होता है, C2H2 गैस है तो स्मॉल g लिख दीजिए यहाँ पर। बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ये भी गैस है, ठीक है। टू फॉर्म के लिए आप क्या लगाएंगे, एरो। क्या फॉर्म कर रहा है, CO2 गैस, क्लियर है। वाटर, H2O लिक्विड लिखेंगे आप यहाँ पर। एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट के लिए आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेल्टा। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो खाली सिंबल आपको हीट का शो करना, ठीक है। अब सबसे बड़ा फॉर्मूला चूज करो। यहाँ देखो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फॉर्मूला हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 कार्बन 3 टोटल, ठीक है। इसमें टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3। इधर मतलब इसकी एटमोसिटी कितनी है, 3। इसकी भी 3, इसकी 2, ठीक है, और इसकी 4। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अब इस सबसे बड़े फॉर्मूले में चीजें देखी कौन सी अनबैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। तो कार्बन यहाँ 1 और यहाँ क्या है 2, बैलेंस करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। कार्बन को बैलेंस करें, क्लियर है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखें कार्बन, और जरा ऑक्सीजन को भी देख लो, यहाँ क्या है 2 और 1 कितना है 3, ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर कार्बन के आगे 2 लगा दूं, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ पर भी क्या है 2 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 1 5, ठीक है। कार्बन 2 हैं 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 2 हैं 2 हैं। ऑक्सीजन हो गए ऐसा करके 4 और 1 5। तो एक आदमी आया दौड़ के, उसने कहा यहाँ तो 2 ही हैं, मैंने कहा 5 करने का बहुत अच्छा तरीका है, 2.5 से इसको क्या कर दो 5 हो जाएंगे, बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर उसने कहा मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो डबल कर दो। डबल कैसे कर दें, 2.5 का डबल क्या होता है 5, यहाँ क्या करो 5, जहाँ 2 लगाया था वहां क्या लगाओ 4, जहाँ कुछ नहीं लगाया था वहां क्या लगाओ 2, जहाँ कुछ नहीं लगाया था वहां क्या लगाएंगे 2। देखिए बैलेंस हो गई होगी, क्लियर है। तो आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। और उसमें जो चीजें अनबैलेंस है, पहले अगर मतलब एक से ज्यादा चीजें अनबैलेंस है तो आप ट्राई कीजिए जो सबसे बड़ा, मतलब वो एलिमेंट चूज करो जिसमें सबसे ज्यादा क्या है एटम, ठीक है। उसको पहले बैलेंस करने की क्या करेंगे, कोशिश करें, ठीक है। जैसे यहाँ कार्बन 2 थे तो उधर भी मैंने 2 किए, ठीक है। तो ऐसा करते ही ऑक्सीजन 2 या कितना हो गया था 4 और 1 5। फिर यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगाया था 2.5, ठीक है। तो वो इक्वेशन बैलेंस हो गई थी, क्लियर है। लेकिन किसी का फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो भाई सबको डबल कर दो, क्लियर। अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। कार्बन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 10 4, और ये कार्बन 4 4 2 जा 8, ऑक्सीजन यहाँ 8 है, और ये ऑक्सीजन 2 कितने हो गए 10 हो गए, और हाइड्रोजन देखो कितना हो गया 4 हो गया। आई होप सभी क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन मेथड से करूं, पहले ये कोएफिशिएंट मिटा दीजिए, मिटा दिए। हम इक्वेशन मेथड से करेंगे तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट डाल देते हैं A B C D, क्लियर है। अब हम देखेंगे कार्बन को, फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन को, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन को, क्लियर। कार्बन रिएक्टेंट साइड 2 into A 2A, और कहीं कार्बन है नहीं है। कार्बन इस साइड 1 into C, क्लियर है, 2A equals to C। हाइड्रोजन जो इसकी सब्सक्रिप्ट है हाइड्रोजन की, वो A से मल्टीप्लाई कीजिए 2A, और कहीं हाइड्रोजन है यहाँ पर नहीं है। उधर चेक कीजिए, हाइड्रोजन केवल यहीं पर है 2 into D 2D, क्लियर। ऑक्सीजन चेक कीजिए 2 into B
2b। यहाँ ऑक्सीजन देखो कहाँ कहाँ है, इधर भी है और इधर भी है। इधर इसकी सब्स्टिट्यूट 2 है, 2 into c 2c, 1 into d 1d, तो 2c plus 1d। अब यहाँ चेक करो सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आ रही है। देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, दो जगह a है, क्लियर है। यहाँ पर a नहीं है, यहाँ c है, यहाँ पर भी क्या है, c है। तो a या c दोनों ही बराबर दो दो जगह आ रहे हैं, किसी एक की वैल्यू आप क्या ले लो, 1 ले लो। बोलो किसकी लेते हो, D, किसकी, D, a और c ही लेने हैं, d की आप नहीं ले सकते। d क्या, d कितने बार है, दो। अच्छा d भी 2 बार है, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि d की वैल्यू 1 लो, ठीक है, हम d की वैल्यू 1 ले लेते हैं। लेट d इक्वल्स टू 1, तो 2, फिर हम ये हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे पहले, 2a इक्वल्स टू 2d, तो 2 into 1, 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2/2 1। d की वैल्यू 1 ली थी, a की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 1। तो अगर 2a इक्वल्स टू c है और a की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो c इक्वल आ गया 2। क्लियर है ना, 2a इक्वल्स टू c है और a की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। अब d की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। देखो कैसे, 2b, c की वैल्यू कितनी आई थी, 2, और d की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया 4 + 1 5, 2b इक्वल्स टू 5, तो b इक्वल्स टू 5/2, 5/2। ठीक है, जहां जहां b है वहां 5/2 लिखेंगे, जहां a है वहां 1 लिखेंगे, c इक्वल्स टू 2 लिखेंगे। क्लियर है। a की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, b की जगह क्या लिखेंगे, 5/2। इसका मतलब देखिए भाई 2.5 आ गया, 2.5। ठीक है, c की वैल्यू 2। देखो आप पिछली इक्वेशन अगर आपको हिट एंड ट्रायल में याद हो तो ऐसे ही किया था हमने शुरू में। d की वैल्यू 1, d की वैल्यू हमने 1 लेट की थी, 1। ठीक है, अब भाई ये 5/2 है, 2 को यहाँ से हटाना है, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, LHS और RHS को। ठीक है, तो 2 into 1, 2, 5/2 into 2, 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 1 2 जा, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो बताइए, मैं फिर समझा दूंगा। फिर भी समझ में ना आए तो मंदिर जाइए। ठीक है, ये भगवान आपको सद्बुद्धि देगा तो फिर आपको समझना। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल लिख रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू स्लेक लाइन। ये स्लेक लाइन क्या होता है, सॉरी थ्रू, ये स्लेक लाइन या लाइम वाटर दोनों एक ही बातें होती हैं वैसे तो। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, कैसे बनता है दिखा दूंगा। इसको पहले व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते थे। ठीक, व्हाइट वॉश करने के लिए पहले हमारे पास एक बेसिक सब्सटेंस हुआ करता था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते थे तो बनता था लाइम वाटर। ये नींबू पानी नहीं है, ठीक है, ये व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता था, वो लाइम वाटर है। ठीक है, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट of calcium carbonate and water। चलिए, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6। कुछ नालायक बच्चे बैठे हैं, एग्जांपल भूल गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अ स्लेक लाइन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्लेक लाइन में डाल दो तो मिल्की कलर प्रोड्यूस हो जाता है।
ठीक है, यही पहले दीवारों पे लाइम वाटर लगा दिया जाता था और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट हुआ करती थी वो लाइम वाटर से रिएक्शन करती थी और एक व्हाइट कलर का लेयर फॉर्म हो जाती थी दीवारों के ऊपर और दीवारें साफ हो जाती थी, चमकदार हो जाती थी। ठीक है, तो वही यहाँ पर हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे हम लाइम वाटर में पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे चार्ज होता है 2+, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है 1-। तो आप सोच सकते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 इस पे जाएगा, 2 किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, हाइड्रोजन पे जाएगा? नहीं भैया, सब पे जाएगा, पूरे पे जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे CaOH2। ठीक है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या बताओ ये एक्वेस सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि लाइम वाटर है, वाटर के अंदर बना है। टू फॉर्म मतलब एरो। अब प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट है CaCO3। ये कैसे? कैल्शियम पे चार्ज 2+, जैसा आपको ऊपर पता है। कार्बोनेट ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, पॉलीएटॉमिक अनायन है, ऑलरेडी चार्ज होता है नेचर में 2-। 2 से 2 क्या हो गया, क्या फॉर्म हो गया? CaCO3। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है CaCO3 प्लस। अच्छा, प्रेसिपिटेट है तो क्या बोलो, मैं तो भूल गया, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डाउनवर्ड एरो लगा देना चाहिए। ठीक है, और वाटर फॉर्म हुआ है, वाटर यानी कि लिक्विड। ठीक, डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? PPT। ठीक है, चलिए अब हम इसको बैलेंस करेंगे। पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, सबसे बड़ा फॉर्मूला देख लो। सबसे बड़ा फॉर्मूला रिएक्टेंट साइड देखो या प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड देख सकते हैं आप। तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 4 और कैल्शियम 1 5। इधर 5 एटम्स हैं। ठीक है, पेंटाटॉमिक है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2, तो ये 2 दोनों के लिए, और कैल्शियम 2 और 2 4 और 1 5। ये तो दोनों बराबर की खिलाड़ी हैं, दोनों ही। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड 3 एटम है, इसमें वाटर में भी 3 है। दोनों साइड क्या है? बराबर है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब पहले हम चेक, अब हम देख लेते हैं बड़ा फॉर्मूले में हमें क्या लाना है, चेन लाना है। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। ठीक, ले लिया। अब फिर चेक करो सारे एलिमेंट, देखो उनके एटम्स देखो कितने प्रेजेंट है। कार्बन 1 कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस चल रहा है। कैल्शियम 1, इधर भी 1, बराबर चल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 2 बराबर। इस इक्वेशन में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। आगे समझ में? ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैं आपको दिखा देता हूं LHRHS में। अगर आप लिखेंगे कार्बन के एटम, कार्बन यहाँ 1 है, इधर भी कितना है? 1। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2 और 2, ये टोटल कितने हो गए? 4। इधर चेक करो, 3 और 1 4, बैलेंस है। कैल्शियम सिंगल है भाई, ये सबस्क्रिप्ट इसके लिए, OH के लिए, कैल्शियम के लिए नहीं है। तो कैल्शियम सिंगल, इधर भी कैल्शियम क्या है? सिंगल। ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन 2। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। ये सब कुछ बैलेंस है, इसमें कोई भी लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया या नहीं? क्लियर है? ठीक, ऑलरेडी बैलेंस है। और अगर आप इसको इक्वेशन मेथड से करेंगे तो देखिए कोएफिशिएंट 1 1 1 1 जो भी है, मतलब बहुत चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए इक्वेशन मेथड, मैंने यहाँ कोएफिशिएंट A डाला, यहाँ B डाला, यहाँ C डाला और यहाँ क्या डाल दिया? D। ठीक है, अब कार्बन को देखेंगे। कार्बन की सबस्क्रिप्ट क्या है? 1 into A, 1A या A। इधर भी कार्बन का 1 into C, 1C या C। तो A किसके इक्वल हो गया? C के इक्वल हो गया। ये C मतलब कार्बन है, ये C कोएफिशिएंट है, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, ऑक्सीजन 2A और ऑक्सीजन ये 2 है और 2A प्लस 2B इक्वल है। यहाँ ऑक्सीजन 3C प्लस 1D। ठीक है,
चलिए अब हम देखेंगे कैल्शियम को। कैल्शियम बी, इधर कैल्शियम सी, बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रह गया ना भैया। तो हाइड्रोजन 2b, इधर हाइड्रोजन 2d, लो बराबर। अब चेक करो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, इधर भी ए प्रेजेंट है, इधर भी ए प्रेजेंट है। ठीक है, 2 बार ए है, सी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो सी की वैल्यू क्या ले लो? 1 ले लो। अब लेट सी इक्वल्स टू 1, ये तो क्लियर है। तो ए सी के इक्वल है, तो ए भी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, बी सी के इक्वल है, तो सी की वैल्यू आपने क्या दिलवाई है? 1, तो बी इक्वल भी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, 2b इक्वल्स टू 2d है, तो 2 into 1 और 2d, तो 2 इक्वल्स टू 2d, तो d इक्वल्स टू 2/2। d की वैल्यू भी क्या है? 1 है। अरे समझ में आ गया? तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, सबकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, तो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कोएफिशिएंट क्या आने वाला है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। पार्ट 3 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। पार्ट 3 के 2 वीडियोस हैं, एक 30 मिनट्स के आसपास है, और ये बेटा कितना लंबा होगा ये भगवान की इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल 7, सॉलिड फास्फोरस। सॉलिड फास्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। हाँ ये क्या है बात, देखिए फॉस्फोरस बर्न हो गया है ऑक्सीजन। फॉस्फोरस नॉन मेटल होता है। पहले फॉस्फोरस का आप लिखेंगे स्केलेटल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? स्केलेटल फॉर्मूला। तो आपको अच्छे से पता है कि फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्रा एटॉमिक होता है। टेट्रा एटॉमिक होता है तो यानी उसकी एटॉमिसिटी 4 होती है। तो फॉस्फोरस P सिंबल है, और आपको स्केलेटल फॉर्मूला लिखना है तो उसकी सबस्क्रिप्ट आप लिखेंगे P4। जैसे ऑक्सीजन डायटॉमिक है O2 लिखते हैं, ऐसे ये टेट्रा एटॉमिक है तो P4। क्या समझ में आ गया? फिलहाल बेटा ये सॉलिड था तो आपको क्या लगाना चाहिए यहाँ पर? S लगा देना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो चपेटे पड़ेंगी स्कूल में। ठीक है, बर्न इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्केलेटल फॉर्मूला O2 गैस है। ठीक है, टू फॉर्म के लिए हम क्या लगाएंगे? एरो। टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का मतलब ये देखो क्या है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। फॉस्फोरस की 2 वैलेंसी होती है, एक 3 होती है और एक क्या होती है? 5। एटॉमिक नंबर 15 होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है तो यहाँ फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 रही होगी और ऑक्सीजन की 2। तो बन जाए क्या बन जाएगा? नालायक बच्चे हमारे यहाँ पर P2O5। ठीक है, 5 उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। क्लियर है? और ये पाउडर है, सॉलिड है। आ गया ना समझ में? ऐश होगी, फॉस्फोरस बॉन्ड हो गया होगा, अभी समझ में आ गया होगा। ये तो अभी तक मैंने स्केलेटल फॉर्मूला लिखा है। अब सबसे बड़ा पूरा फॉर्मूला देख लो हिट एंड ट्रायल मेथड करने के लिए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड करने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ तो भाई 4 एटम है। ठीक है, यहाँ 2 ही है, यहाँ 5 और 2 7, यहाँ बढ़ा। क्लियर है? अब इसमें सबसे ज्यादा बिगड़ैल कौन है? बिगड़ा हुआ कौन है? यहाँ सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ, यहाँ 5 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ही है। हमें भाई पहले हमें सबसे बड़ा फॉर्मूला देखना होता है। सबसे बड़ा फॉर्मूला देख लिया, फिर उसमें उस फॉर्मूले में ये हम देखते हैं कौन सा अनबैलेंस है। अनबैलेंस, चलो ठीक है, फिर हम अनबैलेंस हमने देख लिया। अगर एक से ज्यादा चीजें अनबैलेंस हैं तो उसमें हम वो वाला एलिमेंट चूज करते हैं जिसका एटम बड़ा है, जिनमें ज्यादा नंबर में क्या है? एटम्स। क्लियर है? चलो अब हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने क्या करेंगे?
कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई ऑक्सीजन 5 है, 2.5 लगा दो ना यहाँ पर। हम तो खुशी के मारे पागल हो गए। फिर हमने कहा अरे भाई यहाँ 2.5 तो लगा दिया, फॉस्फोरस भी तो है। ठीक है, फॉस्फोरस कैसे बैलेंस करेंगे? उसने कहा ये 4 है, उधर 2 लगा दो। 2 लगाते ही ऑक्सीजन बिगड़ गया, ऑक्सीजन तो आपको 10 हो गए और यहाँ 2.5 ही लगाया आपने। ठीक है, क्लियर है? तो आप क्या कर दें फिर यहाँ पर 5 कर दो। वैसे भी 2.5 अच्छा नहीं लग रहा था, हम 5 करते उसको। आती बात समझ में? ठीक है, क्लियर? नहीं आया? आ गया? अब ये सबको बैलेंस नजर आ रहा होगा। और वैसे ही मैं बता रहा हूँ, अगर बिगेस्ट फॉर्मूला जो आप चूज करते हो उसमें फिर आप देखते हो कौन सी चीजें अनबैलेंस है, और अनबैलेंस में से भी जिसमें ज्यादा नंबर में क्या होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर ये तरीका इनकन्वीनियंट लगे, ठीक है, तो दोनों साइड वो चीजें देखा करो जो सबसे छोटा, मतलब जो सबसे कम टाइम आया हो दोनों साइड। यहाँ तो ऑक्सीजन भी एक बार आया था, यहाँ इधर भी रिएक्टेंट साइड भी क्या आया था, एक बार आया था। फॉस्फोरस भी एक बार आया, इधर भी एक बार आया। हाँ, यहाँ ऑक्सीजन कई बार आ गया होता और फॉस्फोरस इधर भी एक बार होता और इधर भी क्या होता, एक बार होता। ठीक है, तो मैं पहले फॉस्फोरस को बैलेंस करने की कोशिश करता। ठीक है, वो भी उससे भी आसानी से हो जाता। क्या समझ में आया? क्लियर है? पक्का? तो फिलहाल ये सभी को समझ में आ गया होगा। बैलेंस करने की कोशिश क्या की, फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया था। पहले सबसे बड़ा फॉर्मूला चूज किया, कर दिया। फिर हमने ऑक्सीजन, उसमें देखा कि सबसे बड़ी चीज बिगड़ी हुई कौन सी पड़ी हुई है, उसमें ऑक्सीजन बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हमने ठीक करने की कोशिश की। हमने ठीक करने की कोशिश कैसे की, यहाँ ऑक्सीजन 5 था, हमने यहाँ 2.5 लगा दिया, खुशी हासिल हुई, 5 हो गए। लेकिन यहाँ फॉस्फोरस 2 है और यहाँ 4 है, तो हम कैसे बैलेंस करें? किसी ने कहा यहाँ पर क्या लगाओ, 2 लगाओ। ठीक है, 2 लगा दिया, फॉस्फोरस 4 हो गए। लेकिन ऐसा करते ही ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 हो गए, और यहाँ तो 2.5 ही है। 2.5 2 या कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या कर लेंगे, 5 लगा देंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप चेक कर सकते हैं, फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 10। क्लियर? किसी कुछ पूछना है इस बारे में? ठीक है, और आपको एक तरीका और बता देता हूँ। देखो भाई, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है, 2 है। आप इनको बैलेंस करने की कोशिश करो, तो आप यहाँ 2.5 2 या 5 रखोगे। ठीक है, लेकिन आप ये देखो ना, अगर आप इसको बैलेंस कर दोगे, पर वहाँ ऑक्सीजन वो किसी के साथ में है। ठीक है, और फॉस्फोरस भी क्या चल रहा है, अनबैलेंस चल रहा है ना। तो इधर आप खाली चेंज ला दोगे तो उससे पूरी इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर लिया करो, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। 5 2 या क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ लगाओ 2 और इधर लगा दो 5, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिलहाल ना समझ में आया तो आप पहले वाली चीज समझें कि आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2.5 लगाया, 2.5 लगाया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, देखिए फॉस्फोरस अनबैलेंस रह गया। फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए फॉस्फोरस 4 था, वहाँ पर 2 लगाना पड़ रहा है, वहाँ 2 लगाते ही ऑक्सीजन क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो हम यहाँ 2.5 को किसमें चेंज कर देंगे, 5। क्लियर? तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है हिट एंड ट्रायल मेथड, पर ये कभी हिट करता है और कभी ये ट्रायल रह जाता है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे इक्वेशन मेथड। तो अब मैं ये कोएफिशिएंट हटा देता हूँ, इक्वेशन मेथड देखें। इक्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपनी मनमर्जी के कोएफिशिएंट डाल देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, फॉस्फोरस को देखो 4A है ना भाई, इधर का फॉस्फोरस देखो 2C, ओ तो 4A 2C के इक्वल होगा। ऑक्सीजन 2B 5C के इक्वल होगा, हो गया। अब भाई बताओ कौन सी चीज ज्यादा बार आ रही है, C ज्यादा बार आ रहा है। C की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 ले लो। लेट C इक्वल्स टू 1। जो ज्यादा टाइम आए, जो वेरिएबल ज्यादा टाइम आ रहा है, जो आप कोएफिशिएंट आपने लिए वो ज्यादा टाइम आ रहे हैं, उन्हीं को, उनकी वैल्यू आप क्या ले लिया करो, 1 ले लिया करो। 5 इंटू C, तो C की वैल्यू 1 है तो 2B इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 5/2। मैं तो पहले ही कहा था कि B की वैल्यू 5/2 आएगी, यानी 2.5 आई, हमने पिछली बार देख ही लिया था।
ठीक है, चलो 5/2 आ गई। C की वैल्यू आप 1 ले चुके हैं, तो 2C समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर है? 2C, C की वैल्यू कितनी है? 1 है। 4A इक्वल्स टू 2, A इक्वल्स टू 2/4 यानी 1/4। ओ भाई 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। ठीक है, C की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 5/2 है, ठीक है, और A की वैल्यू 1/2। भाई ये 1/2 ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको हटाओ। हटाने के लिए क्या करोगे? इंटू 2 कर दो। हिट एंड ट्रायल में भी आपको यही दिख रहा था, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में मैं आपको अभी इसको फिर एक बार फिर समझा दूंगा। हिट एंड ट्रायल में क्या देखिए, 1/2 इंटू 2 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। 5/2 इंटू 2 5 रह जाएगा। 2 इंटू 1 2, बेहतर लगा होगा आपको, देख लीजिए वही आंसर, ठीक है। इसी को एक बार हिट एंड ट्रायल में फिर से देख लेते हैं। आपको एक और बैलेंस करने का तरीका बता देता हूँ, देखो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ये मिटा दूं, यहाँ 2 आना है, यहाँ क्या आना है 5, क्लियर होगा। चलो भाई मैंने क्या बोला था, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला देखना होता है। सबसे बड़ा फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो P2O5 है, और इसमें सबसे बिगड़ैल कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ क्या कर दिया 2.5 लगा दिया, 5 हो गए। फॉस्फोरस यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4 है। बैलेंस करना है आपको, ठीक है। तो भाई या तो इस 2 को 4 बना लो, आगे कोएफिशिएंट 2 डालो, या फिर इस 4 को 2 बना दो। कैसे? 1/2 इंटू 4 2 है ना, 2.5 का मतलब क्या है 5/2। अब देखो फॉस्फोरस यहाँ 2 है, 1/2 इंटू 4 2, फॉस्फोरस 2 हो गए। 5/2 इंटू 2 5/2 इंटू 2 क्या आ गया 5। यहाँ 5 ऑक्सीजन बचा, वहां पर भी क्या ऑक्सीजन 5, पर किसी का ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो भाई डबल कर लो। 1/2 का डबल 1/2 का डबल 1, 5/2 का डबल 5, ठीक है। और इसको डबल करना है तो इसके आगे कोएफिशिएंट क्या लगा देंगे 2। कहने का मतलब है इनके 2 गायब करने ना, तो आपको पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ दोगे कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ग्रॉस में चेंज करें बेटर है, ठीक है। आधा मॉलिक्यूल पढ़ना होगा इसका, ठीक, तो गलत नहीं होगा। वो इक्वेशन है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में आप देखो तो इक्वेशन कैसे भी सॉल्व कर दो, सॉल्व होनी चाहिए, बस दोनों जगह बैलेंस होना चाहिए। तो ये था एग्जांपल नंबर 7। हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, रिबन आप जानते हैं भाई सॉलिड होगा, है ना भाई। इस बॉन्ड इन अ जार, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ, और मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में भी यही आते हैं। कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस, और ये आए या ना आए आपने तो क्या करना है, सीखना है इस चीज को, है ना। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही आएंगे। देन अ वाइट पाउडर, पाउडर फॉर्म हो गया देखो, ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, इज ऑब्टेन्ड। देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में उसने सब कुछ बता दिया। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, रिबन है तो भैया सॉलिड है, और वैसे ही मैग्नीशियम मेटल सॉलिड है, ठीक है। बर्न्ड इन अ जार कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का स्केलेटल फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग,
नाइट्रोजन गैस डायटोमिक होता है, ठीक है। N2 तो N2 ठीक गैस है, कितना क्लियर बोला हुआ है। देन अ वाइट, ये बर्न हुए हैं, देन अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, हाँ इज ऑब्टेन्ड। अब हमें ये चेक करना है मैग्नीशियम नाइट्राइड कैसे बनता है। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, नाइट्राइड N। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2+, नाइट्राइड पे चार्ज होता है 3-, ठीक है। ये पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास मतलब 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं एटम एंड मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। 3 किसको पहुंच जाएगा, Mg को, तो Mg3, इसकी सब्सक्रिप्ट आ गई 3 और इधर आ गया N2। फिलहाल था व्हाइट पाउडर, देखो रंग भी बता रहे हैं क्योंकि केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है तो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज की, कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, समझ में आया। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और ऐश बचती है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। और हमने वहाँ पढ़ा था कि केमिकल चेंज में हीट इवॉल्व हो जाती है, गैस फॉर्म हो जाती है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ठीक है। कोई न्यू चेंज आ जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड ना मैग्नीशियम नहीं है ना, वो नाइट्रोजन गैस है, ये कोई नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। पाउडर है तो सॉलिड है, और आपने देखा कलर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो मैंने अभी स्केलेटल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। दिल कहता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड पहले कर लें, ठीक, तो हम वो कर देते हैं। तो पहले सबसे बड़ा फॉर्मूला ढूंढेंगे, Mg3N2, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और इसमें सबसे बिगड़ा हुआ कौन है, Mg, भाई साहब बिगड़े हुए हैं, Mg3 है, N2 तो क्या है, बैलेंस है ना, तो Mg3 है, देखो कितना अच्छा है, 3 लगा दो, हो गया 3Mg, N2, समझ में आ गया होगा, ठीक है। LHS किसके इक्वल है, RHS के। अब आप इसी चीज को किससे कर सकते हैं, इक्वेशन मेथड से कर सकते हैं। अब मैं रब कर दूं, ये मतलब ये कोएफिशिएंट हटा दूं, नालायक कॉपी लेके बैठे नहीं है, कह रहे हटा दो, करना चाहिए। चलिए, यहाँ A है, यहाँ B है और ये क्या है, C, ठीक है। Mg देखें, Mg की सब्सक्रिप्ट क्या है, 1 है, 1A इक्वल्स टू 3C। नाइट्रोजन 2B इक्वल्स टू 2C। बताओ कौन सी चीज ज्यादा बार आ रही है, C ज्यादा बार आ रही है, C की वैल्यू 1 ले लो, लेट C इक्वल्स टू 1, डब्ल्यू में बंद कर दो, बेहतर तरीके से दिखती है चीजें बनी हुई। 2B इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 2/2, 1, B की वैल्यू कितनी आ गई, 1, C की वैल्यू भी कितनी है, 1, C की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ 1 डाल दो, 1A यानी A, ठीक है, A इक्वल्स टू 3, समझ में आ गया या नहीं। तो A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। अब C की जगह आप क्या डाल देंगे, 1, B की वैल्यू क्या डाल देंगे, 1, A की वैल्यू क्या डालेंगे, 3। क्या मेरी बातें समझ में आई, ठीक है। 1 शो करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो पिछली बार भी हमने हिट एंड ट्रायल मेथड में भी यही किया था। अब हिट एंड ट्रायल मेथड समझ में आया या नहीं आया, और इक्वेशन मेथड, ठीक है, बेहद सुंदर मेथड है इक्वेशन मेथड, इससे आपकी कभी भी कोई इक्वेशन गलत नहीं होगी। कितनी बड़ी से बड़ी भयानक से भयानक चीज चली जाए, इक्वेशन आप इक्वेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे चलूं, ये था एग्जांपल नंबर 8। अब देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 9। मार्बल CaCO3 होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है मार्बल, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। डिसॉल्व्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना।
चलिए आओ देखें मार्बल ये होता है, वैसे मार्बल का फॉर्मूला क्या है CaCO3, ठीक है, कंपाउंड है भाई मार्बल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बनता कैसे आप देख सकते हैं, Ca पे चार्ज 2+ कार्बोनेट, ग्रुप ऑफ एटम ऑलरेडी चार्ज है 2 माइनस 2 प्लस, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो CaCO3, ठीक। डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो ना डाइल्यूट बोल रखा है ना कंसंट्रेटेड बोल रखा है, तो हम मान के क्या चलेंगे, जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे उसको डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, ठीक है। हम ये बस HCl एसिड है, एक्वेस होगा, ठीक है, सॉल्यूशन है। टू गिव कैल्शियम क्लोराइड, हाँ कैल्शियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है, Ca, पहले सिंबल लिखो कैल्शियम का और क्लोरीन का, ठीक है, दिख लिया, इस पे चार्ज 2+ होता है और इस पे 1 माइनस होता है, बोलो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, CaCl2, शाबाश हमारे बच्चे अच्छे हो गए हैं। अब ये एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। वाटर भी फॉर्म हुआ है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस इक्वेशन में कहीं अभी तक गलती है, बोलो कहां पर, बोलो कहां पर, नालायक फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है मैंने, गैस। वाटर की क्या होगी L और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है सॉलिड होगा, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर लें पहले। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, सबसे बड़ा फॉर्मूला यही नजर आता है, ठीक है। यहाँ देखें ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 4 और 1 कैल्शियम 5, यहाँ क्लोरीन 2 कैल्शियम 1, कितना हो गया 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इन भाई साहब में 2, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन, सबसे बड़ा फॉर्मूला 1। अब इसमें सबसे बिगड़ा हुआ क्या है, कैल्शियम कैल्शियम 1 1 बराबर, कार्बन कार्बन बराबर है ना भाई, ऑक्सीजन 3 3, तो कार्बन ऑक्सीजन और कैल्शियम तो क्या है बराबर है। अब भैया आप चलो, आप हटो, आप ठीक ही ठाक हो, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा फॉर्मूला कौन सा था, ये, और इसका कैल्शियम और इसका कैल्शियम तो बराबर ही था, कैल्शियम भाई इस बड़े फॉर्मूले को हमने चेक कर लिया, इसकी सारी चीजें उस तरफ की बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा फॉर्मूला कौन सा बचा, यही बचा ना, क्लियर है। अब इसमें देखो क्या अनबैलेंस है, इसमें यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ सिंगल है, तो भैया इसको ठीक कर लो ना, 2 है ना, 2 लगा दो। लेकिन जब यहाँ 2 लगाया, क्लोरीन तो 2 और 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए, और हाइड्रोजन 2 हो गए, तो क्या है यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन 2 है, अब सब बैलेंस है। अब आप चेक कर सकते हो, कैल्शियम LHS में 1 है, RHS में भी कितना है, LHS और RHS, कैल्शियम 1 दोनों साइड, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन इधर 3 है, उधर भी चेक करो 1 और 2 3, समझ आ रहा है। हाइड्रोजन यहाँ मैंने 2 कर दिए ना, उधर भी देखो 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2, इधर देखो बस सब बैलेंस हो गया, ठीक, क्लियर, समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छे। अब हम चलेंगे इक्वेशन मेथड की तरफ। इक्वेशन में ये पहले मैं ये हटा दूं कोएफिशिएंट, इक्वेशन मेथड में आपको यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ E, ठीक है। ABCD तो आती है ना जेड तक, कमी नहीं पड़ेगी आपके पास कोएफिशिएंट ना, ले सकते हैं आप। चलिए फिलहाल यहाँ चलते हैं, कैल्शियम को देख लेते हैं, फिर कार्बन को देखेंगे, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, फिर हाइड्रोजन को देखेंगे और फिर क्लोरीन को देखेंगे, है ना। कैल्शियम A, उधर का कैल्शियम 1C यानी A इक्वल्स टू C, कार्बन A, उधर कार्बन E 1E, ठीक है। और कहीं कार्बन है क्या, और कहीं होता है वो भी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन 3A है ना, इधर ऑक्सीजन यहीं पर है ना खाली, उधर ऑक्सीजन कहाँ का है D, सॉरी इक्वल लगाएंगे, D प्लस 2E, अरे भाई समझ में आ रहा है। अब हाइड्रोजन B, इधर 2D,
क्लियर है ना भैया? क्लोरीन बी 1B और इधर क्लोरीन 2C। ठीक है, सब हो गया पक्का? चलो अब चलते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? ए हाँ 3 बार है ना भाई? C 1 2 बार, D 1 और 2। तो मैं A सबसे ज्यादा बार आया तो मैं A की वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 1 ले लेता हूँ। लेट A इक्वल्स टू 1। जो चीज ज्यादा बार आए 1। ठीक है, A 1 है और A C के इक्वल है तो C भी क्या होगा? 1 होगा। C की वैल्यू क्या आ गई? A E के भी इक्वल है तो A की वैल्यू तो 1 है ना, तो E की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। अरे समझ में आया या नहीं? ठीक है, B इक्वल्स टू क्या है? 2C और C की वैल्यू कितनी है? 1। तो B की वैल्यू क्या होगी? 2 into 1 यानी कि B की वैल्यू 2। ये B की वैल्यू आ गई। ठीक है, B 2D के इक्वल है और B की वैल्यू 2 है और 2D, तो D की वैल्यू 2/2 कितनी आ गई? 1। D की वैल्यू भी 1 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई, D की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है। A B C D सब आ गए। इसको क्या लिखना है? कुछ जरूरत है लिखने की? आपकी वैल्यू आ गई और डालोगे तो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, हटाऊं इसको? तो फिलहाल अब यहाँ कोएफिशिएंट डाल दो। A की जगह आपको क्या डालना है? 1 लिखना है। ठीक है, B की जगह क्या लिखना है? 2। C की जगह 1। D की जगह क्या लिखेंगे? 1। E की जगह क्या लिख लोगे? 1। सभी को समझ में आया? ठीक, गुड। अब 1 हटा दो क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे फॉर्मूले के आगे जब कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब ही क्या है? वहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है? 1। अब देखो आप सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, तो ये था इक्वेशन मेथड, है ना? हिट एंड ट्रायल इक्वेशन। दोनों चीज के मजे दे दिए मैंने आपको। अब समझ में आ गया होगा दोनों मेथड? अब हम चल रहे हैं 10th एग्जाम्पल की तरफ। 10th ही है ना ये एग्जाम्पल? एल्युमिनियम सल्फेट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आपने करना क्या है? रजिस्टर लेके बैठो। जब मैं ये लिखता हूँ तब तक आप इक्वेशन लिख के स्केलेटल फॉर्मूला लिख दिया करो, तो उनको बैलेंस करने की खुद कोशिश किया करो। ठीक है, Aluminum sulfate reacts with sodium hydroxide to form a precipitate। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है ऑफ एल्यूमिनियम। आपने पढ़ा था कि प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होते हैं जब कोई दो सॉल्यूशन आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं, है ना? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूशन रहा होगा और एल्यूमिनियम सल्फेट भी क्या रहा होगा? सॉल्यूशन रहा होगा। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ फॉर्म हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड while the solution after the reaction is found to contain सोडियम सल्फेट। ये भी एक कोई सॉल्यूशन रहा हो। चलिए देखें एल्यूमिनियम सल्फेट। पहले बनाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनता है।
एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सिंबल लिखेंगे, सल्फेट ग्रुप ऑफ एटम है, ऑलरेडी क्या है, चार्ज है, समझ में आ गया, पॉलीएटॉमिक आयन है। एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो 3+ होता है। ऐसा क्यों होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम अपने आप को बैलेंस करने के लिए, मतलब स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो उसकी बैलेंसी क्या हो गई, 3+, या चार्ज कितना हो गया, 3+। सल्फेट ग्रुप ऑफ एटम है, इन पे चार्ज कितना होता है, 2-। आई होप आप फॉर्मूला बना लेंगे, पर बना नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। Al2 SO3 Al2 SO4 3 ठीक लिखा है मैंने? नहीं, ब्रैकेट गलत है, यहाँ क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। हाँ समझ में आ गया, ये 3 पूरे सल्फेट के लिए है भाई। ये एक्वेस सॉल्यूशन है, AQ प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, Na और OH। सोडियम का सिंबल है 1+, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है, 1-। वो सिंबल नहीं, सोडियम का सिंबल है Na और वो हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH। चार्ज है 1+ और 1-, है ना। तो अब क्या फॉर्म होगा, NaOH। ये भी क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन। रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब रिएक्ट कर जाएंगे तो हम और क्या फॉर्म करते हैं, रिएक्ट जब करते हैं ना, तो रिएक्शन को लिखने के लिए हम यहाँ बीच में क्या डालते हैं, रिएक्ट विद का मतलब क्या होता है, प्लस। टू फॉर्म का मतलब क्या है, एरो। एरो किसको शो करता है, टू फॉर्म, ठीक है। और एरो के बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म हुए, टू फॉर्म यानी कि एरो। अब प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो एल्यूमिनियम का सिंबल, हाइड्रोक्साइड का सिंबल। एल्यूमिनियम की चार्ज होता है 3+, हाइड्रोक्साइड का चार्ज क्या होता है, 1-। जल्दी बोलो क्या फॉर्मूला बनने वाला है, AlOH3 AlOH3, ब्रैकेट आएगा। क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। एक बच्चा बहुत ही नालायक है हमारे यहाँ पर, पता ही नहीं पा रहा है क्या आएगा, ब्रैकेट, ठीक है भाई। ये हाइड्रोक्साइड पूरे के लिए 3 है, ठीक है, पूरे हाइड्रोक्साइड के लिए 3, तो आप ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। नहीं कि विदाउट ब्रैकेट आप लिखेंगे या 3 लिखेंगे तो उसका मतलब तो भी हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 3, ठीक। फिलहाल ये प्रेसिपिटेट है, क्या लगा दोगे आप, डाउनवर्ड एरो, या फिर क्या लिख सकते हैं, PPT लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। While the solution after the reaction is found to contain sodium sulfate, और एक और चीज फॉर्म हुई है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसे लिखते हैं, Na और सल्फेट SO4, सोडियम पे चार्ज 1+ और सल्फेट पे 2-। जल्दी बोलो, Na2 SO4 और SO4 के लिए 1 आएगा, ब्रैकेट लगा के क्या लगाओ, 1+ को लगाओ यार, मतलब तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये ऐसे लिखा है तो उसका मतलब ये 1 सल्फेट है। ये अरे बात समझ आती है, सोडियम सल्फेट हो गया, ये तो PPT था और ये है एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। अब हम चलेंगे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड पर, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है। आओ देखते हैं, सबसे बड़ा फॉर्मूला मुझे तो ये नजर आता है। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात नजर आई, देखो कैसे। एल्यूमिनियम 2 एटम हो गए, सल्फर के 3 हो गए और ऑक्सीजन के 12 हो गए। 12 और 3 15 और 2 17। इसमें Na का 1, O का 1 और हाइड्रोजन का 1, टोटल 3 है, ठीक है। इधर एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, 3 और 3 6 और 1 7। यहाँ ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 5 और सोडियम 2, कितने हो गए, 7 हो गए। सबसे बड़ा कौन सा, एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसमें सबसे बिगड़ा हुआ कौन है, सबसे बिगड़ा हुआ बड़ा, मतलब ऐसा एलिमेंट जो, पहली बात तो अनबैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस के साथ साथ, ठीक है, उसमें हमें सबसे बड़ा एटम देखना है। सबसे बड़ा एटम का मतलब क्या है, जिसके साथ ज्यादा एटम हो, ठीक है। तो यहाँ देखो बैलेंस क्या नहीं है, यहाँ पर अगर मैं इसमें सबसे बड़ी चीज देखूं तो मुझे ऑक्सीजन दिखता है, ऑक्सीजन यहाँ 12 है और यहाँ पर 4 और 3 कितने हैं, 7। आगे बात तो पूरा सल्फेट, और देखो सल्फर कितना है यहाँ पर 3 है और उधर कितना है 1 है, क्लियर, समझ में आ गया। तो भाई ऑक्सीजन के 12 करने के लिए भाई पहले सल्फेट को पूरा बैलेंस कर दो, कहने का मतलब ये पूरे सल्फेट को बैलेंस कर दो। यहाँ 3 है
और वहाँ सिंगल। तो इसको 3 करने के लिए यहाँ क्या लगा दोगे भाई आप? 3 लगा दोगे या नहीं लगा दोगे? अब आप देखो ऑक्सीजन 12 और सल्फर भी कितने हो गए? 3। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन देखें तो 12, 3 4 जा 12 और 3 कितने हो गए? 15। ठीक है, क्लियर है? यहाँ आप चेक करें ऑक्सीजन कितने हैं, सल्फर तो हो गया बैलेंस। ठीक, अब इसके बाद जब मैंने यहाँ 3 लगाया ना तो ये सोडियम कितना हो गया? 3 2 जा 6। तो यहाँ क्या लगा दोगे? 6। सोडियम को 6 करना है ना भाई, ये सोडियम कर दिया। अब आप ऑक्सीजन देखो, दोनों साइड आपको बैलेंस नजर आएंगे। 4 3 जा 12 और ये 3 15 और यहाँ जरा देखें 12 और ये 6 ऑक्सीजन 18, अभी बैलेंस नहीं है। चलो ठीक, सोडियम बैलेंस हुआ, दो चीजें बैलेंस हो गई हैं। सोडियम LHA और RHS में अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 6 6। सल्फर यहाँ पर कितना है? 3 और यहाँ पर भी कितना है? 3। बराबर चल रहे हैं, ये मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम यहाँ कितना है? 2। उधर सिंगल है। हाइड्रोजन यहाँ 6 लगाते ही 6 हो गया इधर, मतलब यहाँ NaOH के आगे जब मैंने 6 लगाया तो हाइड्रोजन 6 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 है। यहाँ हाइड्रोजन को 6 करना है, एल्यूमिनियम को 2 करना है, क्या करें? 2 लगा 2 लगा दो। एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2। इधर भी एल्यूमिनियम कितना है? 2 दोनों साइड। हाइड्रोजन 2 3 जा 6 और इधर भी 6 LHS और RHS में। अरे भाई समझ में आ रहा है? पक्का? अभी ऑक्सीजन नहीं देखा भी हमने, अब ऑक्सीजन चेक करेंगे। 4 3 जा 12 और 6 18 है ना। उधर चेक करो, पहले चेक कर लो। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और 6 18। देखो अब चेक करो, नहीं आया। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? पहले हमने सबसे किसको पहले ठीक किया? पहले हमने सबसे बड़ा फॉर्मूला देखा, सबसे बड़ा फॉर्मूला हमें ये नजर आया। और इसमें हमें सबसे बिगड़ा हुआ कौन नजर आया? सल्फेट, पूरा सल्फेट। ठीक है, और सल्फेट में भी सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, पहले हम पूरे सल्फेट को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सल्फेट को बैलेंस, जब यहाँ पूरा सल्फेट 3 है तो मैंने वहाँ पर भी क्या लगा दिया? 3 लगाया। लेकिन जैसे वहाँ 3 लगाया तो यहाँ सोडियम में क्या आ गया? चेंज आ गया। ठीक है, क्लियर? सोडियम 6 हो गया तो फिर मेरे को भी यहाँ सोडियम क्या करना पड़ा? 6 करना पड़ा। ठीक है, क्लियर है? आप यहाँ कोएफिशिएंट लगाएंगे क्या? 6 जैसे ही लगाया तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 6 और ये 12 कितने हो गए? 18 हो गए। जबकि यहाँ ऑक्सीजन 4 3 12 और पहले ये 2 नहीं लगाया था तो यहाँ पर कितने थे? 15 थे। हमने अभी ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। हमने देखा और क्या अनबैलेंस है, और क्या अनबैलेंस है? एल्यूमिनियम। ठीक है, क्लियर है? जब भी आपसे कोई एलिमेंट बैलेंस ना हो रहा हो, जैसे यहाँ ऑक्सीजन अभी हमने छोड़ दिया बीच में, ठीक है, तो आप दूसरी चीजों को बैलेंस करने शुरू कर दिया करो। ठीक है, क्लियर? जैसे हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, सारी चीजें अपने आप ही क्या हो गई? बैलेंस। ठीक, तो हिट एंड ट्रायल मेथड, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप। ठीक है, बाकी इक्वेशन मेथड है, बेहतर है, मैथ्स है। अच्छा, ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आया 3, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ पर हमें कोई कोएफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब हम इसी को करेंगे इक्वेशन मेथड से। ठीक है, इक्वेशन मेथड से जब आप करोगे तो यहाँ A डालना है, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D। क्लियर? अब एल्यूमिनियम को लिखें पहले। एल्यूमिनियम 2A, उधर एल्यूमिनियम C 1C। समझ में आ रहा है? सल्फर ये 3 है, 3A। भाई ये सबस्क्रिप्ट को कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। सल्फर 3A और उधर बेटा जी केवल D, तो 3A किसके इक्वल? D के इक्वल। ऑक्सीजन 4 तो ये है, 4 3 जा 12, 12A। ऑक्सीजन 12A प्लस ऑक्सीजन इधर भी है 1B, 12A प्लस B, ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड देखो क्या कहाँ कहाँ ऑक्सीजन है? 3C 4D। ठीक है, 12A प्लस B इक्वल्स टू 3C प्लस 4D, ये ऑक्सीजन की कहानी है। चलिए, सल्फर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब बचा क्या है? सोडियम। सोडियम के लिए
सोडियम को देखें, B इक्वल्स टू 2D, क्लियर है। और सोडियम के बाद एक और चीज बची है, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन यहाँ लिख दूं, हाइड्रोजन B, और कहीं हाइड्रोजन है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड नहीं, और इधर कहाँ है, ये रही 3 into C, है ना, जो इसकी सबस्क्रिप्ट है उसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो करोगे, क्लियर। अब सबसे ज्यादा चेक करो कौन सा वेरिएबल आया है, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हाँ 3 जगह ए है, C इधर है, इधर है और इधर है। अब बोलो A और C में से किसी एक की वैल्यू ले लो, C की लेनी चाहते हैं, ये बच्चा सोचा है सर फंस जाएंगे। C इक्वल्स टू क्या है, 1 है, ठीक है, तो 2A इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 1/2, क्लियर है, शाबाश। A की वैल्यू आ गई है 1/2, 3A 3 into 1/2, तो ये D की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है, क्लियर। अभी C की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, B की वैल्यू 3C है, तो 3 into 1 3, ठीक है, तो B इक्वल 3, D इक्वल 3/2, A की वैल्यू 1/2, C की वैल्यू 1, A B C D आ गए आपके पास सारे, है ना, तो आगे इनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई समझ में आया पक्का, ठीक है। देखो अगर आप इनको सॉल्व भी करोगे तो कुछ हासिल थोड़ा ना होने वाला है। B इक्वल्स टू 2D, D की वैल्यू क्या है 3/2, तो B की वैल्यू क्या आएगी 3, वो तो आप यहाँ पे भी निकाल ही चुके हो, ठीक है, तो इनको अब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो जैसे ही आ जाए जो जो कोएफिशिएंट आपने लगाए A B C D, तो बस वहीं से वैल्यू आ गई। A की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, यहाँ डालेंगे हम 1/2, B की वैल्यू 3 डाल दो, ठीक है, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 3/2, 3/2, क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर 2 को क्या करना है, हटाना है फ्रैक्शन से, ठीक है ना। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, करो फिर पूरी इक्वेशन को 2 से, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 रह गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6, देखो पहले भी हमने क्या लगाया था 6 लगाया था। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 आएगा। 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। बेटा पहले भी हमने यही किया था, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में भी हमने यही किया था, ठीक है, पर हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। बड़ा फॉर्मूला चूज करो, फिर उसमें जो सबसे चीज बिगड़ी हुई हो तो उसमें भी ये चेक करो कि उसमें सबसे बड़ी चीज कौन सी है, मतलब अनबैलेंस चीज आपने देखनी है, फिर उसमें आपको ये वो चीज चेक करनी है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो, ठीक है, उनको पहले ठीक करो। अभी मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। 12 एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आपको, 3 मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिए थे, 9 मैं आपको इसमें समझा दूंगा, फिर आप बैलेंसिंग में मास्टर हो जाएंगे। अगला देखें, हमने कितने कर लिए 10 कर लिए। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, reacts with sulfuric acid, sodium hydroxide reacts with sulfuric acid to form sodium sulfate,
एंड वाटर। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होगा? सोडियम का सिंबल है Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH। ठीक है, सोडियम पे चार्ज होता है 1 प्लस, हाइड्रोक्साइड 1 माइनस। बोलो क्या बनेगा? NaOH। एक्वेस सॉल्यूशन है प्लस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हर एक एसिड में हाइड्रोजन आयन आपको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? ये भी एक्वेस होगा, एसिड मैंने आपको बताए थे। टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कैसे फॉर्म होगा? सोडियम का सिंबल है Na, सल्फेट का सिंबल क्या है? SO4। 1 प्लस 2 माइनस, बोलो क्या बनेगा? Na2SO4। सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ये एक्वेस होगा और वाटर फॉर्म हुआ है। वैसे तो आप देखें ना, NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, ये बेस होगा और ये एसिड है। तो ये जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ तो एक सॉल्ट बना है और क्या रिलीज हुआ? वाटर। ठीक है, क्लियर? वैसे इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व हुई होगी, नहीं लिखा है तो हम इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा फॉर्मूला चेक करेंगे आप। सबसे बड़ा फॉर्मूला है, आप मुझे जो सबसे बड़ा दिखता है यहाँ पे, तो देखो ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है और Na 1 है, 3 ही हुए। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है 5 और 2 7। यहाँ 4 और 1 5 और 2 7, भाई यही दोनों बड़े। ठीक है, क्लियर? इनमें से कोई एक उठा लो, एक उठाया। ठीक है, अब पहले आप देखो सबसे वो एलिमेंट उठाओ जो कि अनबैलेंस। ठीक है, क्लियर? चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ या मैं इसको ले लेता हूँ। सल्फर 1 है, ओ सॉरी पहले ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी कितने हैं? 4। ठीक है, और 1 ये ऑक्सीजन 5, इधर भी चेक करो 4 और 1 ऑक्सीजन बराबर। तो जो सबसे बड़ी बिगड़ी हुई चीज, पहली बात तो ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, तो उसको हमें वैसे तो चूज करना ही नहीं चाहिए, फिर भी हमने चेक कर लिया कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। अब और देखें क्या है। अब आप सल्फर को देख लो, सल्फर भी क्या है? बैलेंस। तो भाई सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्या है? ये और ये और ये जहाँ जहाँ मैंने साइन लगा दिए, ये चीजें क्या है? बैलेंस। क्लियर है ना? समझ में आ गया? हाँ, तो ये चीजें बैलेंस। आगे चलते हैं। अब अनबैलेंस क्या है? सोडियम 2 है, हाँ भाई यहाँ सिंगल। ठीक है, एक सोडियम अनबैलेंस है, तो सोडियम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे पहले। सल्फर और ऑक्सीजन का खेल खत्म। ऑक्सीजन 5 इधर भी है और इधर भी क्या है? 5। हाइड्रोजन सॉरी सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी क्या है? ठीक है, अब आप बैलेंस करो सोडियम को। सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? और सोडियम पे 2 है और इधर हाइड्रोजन पे भी क्या है? 2 है। और इधर हाइड्रोजन चेक करो कितने? 3 है। ठीक है, बोलो पहले किसको कर लें? पहले हाइड्रोजन को ही कर दें बैलेंस। चलो करते हैं, उल्टा भी तो करके देखें। तो 2 और 1 3, और यहाँ कितने हैं? 2। 3 कैसे करोगे? 2 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। ठीक है, क्लियर है? कर दिया। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे आपने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 तो ये और 1.5 ये, तो 5.5 हो गए। ठीक है, यहाँ 4 है। क्लियर? और बार ये कितने हो गए? 5। और यहाँ टोटल कितने आ गए? 4 5.5। तो ये ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो पहले आपने इसको बैलेंस करना है, सोडियम को। सोडियम कितना है यहाँ पर? 2। वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। सोडियम यहाँ 2 होगा। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हो गए? 2 और 2 4। यहाँ पर भी क्या लगाया? 2 लगाया। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन चेक करो,
2 2 और 4 6 6 और यहाँ 4 और 2 कितने हो गए? 6 ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? हाइड्रोजन को क्यों नहीं बैलेंस किया? हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन को इसलिए बैलेंस हम पहले नहीं कर रहे हैं, अगर आपको करना है करके देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन देखो बहुत सारी चीज़ होती है, हाँ हाइड्रोजन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन में मैंने 1.5 लगाया तो ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने हाइड्रोजन को क्यों नहीं किया? मैंने क्या कहा था आपको? मैंने आपको ये कहा था पहले आपने क्या चूज करना है? सबसे बिगेस्ट फॉर्म, ठीक है। सबसे बड़ा फॉर्मूला ये था। इसमें क्या चीजें अनबैलेंस हैं? ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ क्या है? 4 और 1 5, यहाँ पर भी 4 और 1 5, ठीक है। सल्फर यहाँ 1, यहाँ पर भी क्या? ये तो बैलेंस है। अब आपने सोडियम को यहाँ क्यों लगाया, हाइड्रोजन को क्यों नहीं? भाई बड़े फॉर्मूले में चेक करना था ना आपको, तो बड़ा फॉर्मूला तो आपने ये चूज कर लिया था, और बड़े फॉर्मूले में जो ये चीज थी, ये चीज थी, ये बराबर हो गई ना। अब बड़े फॉर्मूले में कौन सी चीज अनबैलेंस बची है? Na2 हमें तो उसको ही चूज करना था ना, पहले सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला लेना है। बिगेस्ट फॉर्मूला में फिर आपको चेक करना है कौन सी चीजें अनबैलेंस हैं। तो हमने चेक किया ऑक्सीजन और सल्फर को, ये तो क्या निकली? बैलेंस निकली, इस साइड और उस साइड के। यहाँ ऑक्सीजन 4 और 1 क्या है? 5, यहाँ पर भी 4 और 1 क्या है? 5, ये तो बैलेंस निकली, तो इनको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सल्फर को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़े फॉर्मूले में अनबैलेंस चीज क्या है? Na2 है, यानी कि सोडियम है, और इधर 2 है और इधर क्या है? 1 है। तो इधर आप क्या लगाओगे? 2 लगा दोगे, समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही आप यहाँ 2 लगाते हैं, अब आप चेक करो 2Na 2Na, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 4 कितना हो गया? 6, ठीक है। और हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 ही पड़े हुए, यहाँ 2 लगाओ तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन आप चेक करो 4 और 2 क्या हो गए? 6। क्लियर है? तो आपने चूज करना है सबसे बड़ा फॉर्मूला हिट एंड ट्रायल मेथड में, और बड़े फॉर्मूले में आपने चेक करना है कौन सी चीजें अनबैलेंस है। अगर वहाँ एक से ज्यादा चीजें अनबैलेंस होती हैं तो सबसे बड़ी उस चीज को चूज कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, ठीक है। और अगर बड़े फॉर्मूले में चीजें बैलेंस हो रही हैं तो उस चीज को उठाइए जो क्या है? अनबैलेंस है। जैसे इसमें ही बड़े फॉर्मूले में सल्फर और ऑक्सीजन को हमने देखा, तो सल्फर और ऑक्सीजन इस दोनों यहाँ पर मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या है? इक्वल। तो फिर अनबैलेंस चीज बची क्या? सोडियम। तो सोडियम से शुरुआत करोगे ना बैलेंसिंग करने की। बड़े फॉर्मूले में जो सबसे चीज अनबैलेंस है वो क्या है? सोडियम। क्लियर है? आगे चलूं मैं? अब हम इसी को समझेंगे इक्वेशन मेथड से, ठीक है। सबसे बड़ा फॉर्मूला उठाइए और उसमें चीजों को चेक कीजिए कि कौन सी बैलेंस है कौन सी अनबैलेंस है। जो चीजें अनबैलेंस हैं उसमें भी से उसमें अगर एक से ज्यादा अनबैलेंस है तो उसमें उस चीज को पहले बैलेंस कीजिए जिसके एटम ज्यादा हैं, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ इसको इक्वेशन मेथड से दिखाने। अगर मैं इसको इक्वेशन मेथड से दिखाऊं तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट डाल देता हूँ। कोफिशिएंट यहाँ पर मैंने डाला A, यहाँ डाल दिया B, यहाँ डाल दिया C, और यहाँ क्या डाला? D। तो सोडियम 1A यानी कि A, ठीक है। इधर सोडियम चेक करो, और कहीं सोडियम है इधर? नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड देखेंगे। A इक्वल्स टू 2C। ऑक्सीजन A, ऑक्सीजन और कहाँ का है चेक करो? A और ये 4B, A प्लस B इक्वल्स टू 4C प्लस D। ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन A प्लस 2B, और कहीं है हाइड्रोजन? नहीं, और इधर इक्वल्स टू 2D, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अब बचा क्या हमारे पास? सल्फर बचा ना खाली, सल्फर B
इक्वल्स टू सी। अब सबसे ज्यादा चेक कर लो क्या आया है, ए आया है, ए आया है, 3 बार आया है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या ले ली हमने, 1 ए इक्वल अगर 1 है और ए इक्वल्स टू 2c है तो c इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 होगा ना। ए की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल्स टू 2c तो c इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। c की वैल्यू अगर 1/2 है तो b की वैल्यू भी क्या है 1/2, क्योंकि b और c आपस में क्या है इक्वल है। सल्फर के केस में हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कोएफिशिएंट आपने यूज किए हैं, a b c d है ना। d की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लो। a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू क्या है 1/2 तो 2 into 1/2 इक्वल्स टू 2d, ये कट गया 1 प्लस 2d, 2 इक्वल्स टू 2d, d इक्वल्स टू 1। तो जहां d आया वहां 1 रख लो, रख दिया भाई। c आया है 1/2 है तो वैल्यू का ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। b आया 1/2, a की वैल्यू 1 अभी अच्छे लग रहे हैं क्या, फ्रैक्शन हटा, पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2 से, 2 है फ्रैक्शन हटा दें, 1 2 जा, 2 यहाँ 2 लगाओ, 1/2 into 2 1 1 तो यहाँ 1 लगाना चाहिए, लगाओ यहाँ लगाओ 1/2 को 2 से 1, अरे भाई 1 आएगा ना इधर इधर, क्योंकि यहाँ 1/2 था, ठीक है। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, क्लियर है, यस किसी कोई प्रॉब्लम। और हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, सबसे बड़ा फॉर्मूला ले चेक करो किया, ठीक है। उसमें अनबैलेंस चीजों को देखो, पहले हमने पूरे को चेक किया, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 4 और 1 कितने 5, यहाँ पर भी 4 और 1 कितना था, हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहा हूँ 5, तो ऑक्सीजन और सल्फर क्या थे बैलेंस थे। तो अनबैलेंस क्या रह गया था, सोडियम, सोडियम यहाँ 2 था, यहाँ पर भी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाया था हमने 2 लगाया था हिट एंड ट्रायल मेथड में। जब यहाँ 2 लगाया, ठीक है, तो ऐसा करते ही हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया था 4, तो वहां के हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 था ना, तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट क्या लगाना पड़ेगा 2, वो हिट एंड ट्रायल मेथड में हमने देख लिया था, ठीक है। क्लियर, चल अब हम देखेंगे देखिए 12 बर्निंग ऑफ बेंजीन। बेंजीन कार्बन कंपाउंड है, इसकी अपनी फ्रेग्रेंस होती है, ये होता है C6H6, ठीक है। इन ऑक्सीजन, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। इन ऑक्सीजन टू गिव, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, टू गिव CO2 गैस, यहाँ क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, मैंने आपको वो स्केलेटल फॉर्मूला लिख के दे दिया, एंड वाटर, ठीक है। बेंजीन को आप ऑक्सीजन प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक। C6H6 लिक्विड फॉर्म है, बर्न हो रही है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, O2 स्केलेटल फॉर्मूला G, फिजिकल स्टेट G, ठीक है। बर्न होगी, रिएक्ट कर जाएगी, एरो डालेंगे टू गिव CO2 गैस एंड वाटर, ठीक है। बैलेंस करो, सबसे बड़ा फॉर्मूला पकड़ लो, मुझे तो ये दिखता है C6H6, ठीक है। और इसमें से भी बिगड़ा हुआ बच्चा कौन सा, अनबैलेंस क्या है, कार्बन यहाँ 6 है, हाइड्रोजन भी यहाँ 6 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और कार्बन यहाँ 6 और कार्बन यहाँ 1 है। सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ यहाँ कौन है, यहाँ कार्बन बिगड़ा हुआ है,
समझ में आ रहा है या नहीं है? तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 6 हैं, हाँ यहाँ 6 लगा दो, लगा दिया, क्लियर है, कार्बन 6 हो गए, ठीक है। और ऐसा करते ही ऑक्सीजन कुछ परेशान है, अच्छा ये देखो हमें क्या कर दिया तुमने, 6 2 जा 12 और 1 13, ठीक है, क्लियर है। चलो ऑक्सीजन को देख लेंगे हम, ठीक। फिलहाल सबसे बड़े फॉर्मूले को ही हमें पकड़ के रखना है। कार्बन को हमने देखो क्या किया है, बैलेंस कर दिया। अब अनबैलेंस क्या रह गया है, हाइड्रोजन 6 है, वहाँ क्या है 2 है ना, इसको 6 करोगे 3 क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मामला हम सुलझाते हैं कि भाई क्या है समस्या, क्या क्या आ गई ऑक्सीजन, देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी और, ठीक है। 6 2 जा 12 और 3 15 ये क्या है 2 15 कैसे लाओगे भाई यहाँ पर, बड़े आसान बात है। 7 and half 2 जा 7 2 जा 14 होता है और हाफ 2 जा 1 होता है 15 आ जाएगा। 40 प्लस 1 कितना होता है 15, या 7.5 2 जा क्या होता है 15, ठीक है। 7.5 या 7 by 1 by 2, पर ये फ्रैक्शन को तो हटाना है ना, ठीक है। तो सबको पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 and half को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। जहाँ कुछ नहीं लगाया था, जहाँ 1 था वहाँ क्या लगाओगे 2 लगाओगे, जहाँ 6 था वहाँ क्या लगा दोगे, और जहाँ 3 था वहाँ क्या लगा दोगे 6, शाबाश। अब देख लो 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, वहाँ देख लो हाइड्रोजन और कार्बन तो बैलेंस। ऑक्सीजन 15 2 जा 30, 12 2 जा 24 और 6 बन जा 24 प्लस 6 30, बैलेंस, ठीक है। एक और फिर देख लो, समझ लेते हैं। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे बड़ा फॉर्मूला ले लेना, ले लिया, ये दिखता है मुझे। इसमें सबसे अनबैलेंस चीजें क्या है, सबसे ज्यादा अनबैलेंस है कार्बन, ठीक है। कार्बन यहाँ 6 और वहाँ 1 ही, ज्यादा बड़ा यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है और वहाँ 2 है, तो फर्क कितने का है 4 का है ना। सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन है कार्बन। कार्बन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया 6 लगा दिया, अच्छा लगा, ठीक है। फिर अनबैलेंस और क्या रह गया बड़े फॉर्मूले में, हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, क्लियर है। और एक और चीज बताऊं, वो चीज को पहले बैलेंस कर दिया करो जो सबसे ज्यादा कम, जो सबसे कम टाइम में आई है, प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड। कार्बन दोनों में एक एक बार आया था, फिर आप लोगों ने हाइड्रोजन भी तो एक एक बार आया, इनमें से किसी को एक को क्या कर लो बैलेंस कर लो, और फिर बैलेंस फिर, लेकिन अगर इनमें से किसी एक को भी आपको चूज करना है तो सबसे बिगड़े हुए बच्चे को चूज कर लो ना। सबसे बिगड़ा हुआ कौन है, हाँ 2 भाई हैं बिगड़े हुए हैं, पर आप पहले किसको सुधारोगे, जो ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा बिगड़ा हुआ कार्बन सुधार दिया, ठीक। अब हाइड्रोजन की सुधरने की बारी आ गई, यहाँ क्या लगा दोगे 3 लगा दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहता है हम ठीक ठाक थे, आपने बिगाड़ दिया, नहीं हमने कहा ऑक्सीजन पहले भी ठीक है। यहाँ अगर कुछ नहीं लगाते तो ऑक्सीजन यहाँ पर अगर मैं 3 नहीं लगाता, यहाँ ऑक्सीजन कितना होता 1, और यहाँ 6 नहीं लगाता ऑक्सीजन कितना होता 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पर भी मैं 3 करना होता ना, बैलेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन हमने पहले सबसे बिगड़े हुए बच्चे को क्या किया, ठीक किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो दूसरा बिगड़ा हुआ था उसको ठीक किया, नहीं हाइड्रोजन को, ठीक है। ये सब ठीक करते करते तीसरा जिस पे ध्यान नहीं दिया वो बिगड़ गया, कौन बिगड़ गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो 3 भाई हैं, तो 2 अगर वो सुधरा हुआ है और 2 बिगड़े हुए हैं, दोनों को सुधारा, तब तक तीसरा बिगड़ जाएगा, तो उस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ ऑक्सीजन बिगड़ गया है, ठीक है। तो बिगड़ा तो यहाँ 12 और 3 कितने हो गए 15, यहाँ 15 करने के लिए आपने क्या लगाया 7 and half 2 जा 15, बिल्कुल ठीक है ये इक्वेशन, कोई गलत नहीं कर सकता। फिर भी फ्रैक्शन में जांच करो, ठीक है। 7 and half मॉलिक्यूल कहाँ से लाओगे आप ऑक्सीजन को, 7 मॉलिक्यूल ला दोगे, ठीक है। आधा मॉलिक्यूल कहाँ से लाओगे, इक्वेशन गलत नहीं है, फिर भी आप इसको ग्रॉस में क्या कर देंगे चेंज, 7 and half को डबल कर दो, कितना हो गया 15, वो 2 हटाना है ना आपको, 7 and half का 2 कैसे हटेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 and half को 2 से मल्टीप्लाई करो 15 हो जाएगा,
लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं लगाया तो यहाँ क्या लगाओगे, 2। यहाँ 6 लगाया वहाँ क्या लगाओगे, 12। भाई कुछ नहीं लगाया तो 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहले 1 था, तो डबल कर रहे हैं तो 1 2 या 2, 6 के 12, 3 की जगह 6। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे इक्वेशन मेथड पर, ठीक। इक्वेशन मेथड में जहां आपने ये 2 15 12 6 लगा रखे हैं, वहां हम क्या डाल देते हैं, ABCD, वहां वेरिएबल्स डाल देते हैं, है ना। मतलब कि मैं कोएफिशिएंट वेरिएबल्स की फॉर्म में डाल देता हूं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, जो कितना अच्छा है, एंजॉय कीजिए ऐसी चीज, ठीक है। अभी कार्बन तो पहले 6A, इधर केवल C, 6A इक्वल्स टू कार्बन है भाई, ये वाला C अलग है, कोएफिशिएंट, ठीक है। हाइड्रोजन 6A और इधर 2D। ऑक्सीजन 2B इक्वल्स टू इधर प्रोडक्ट साइड 2C प्लस D। बधाइयाँ, सभी को समझ में आ रहा है। अभी देखो सबसे ज्यादा बार कौन यूज हुआ है, A यूज हुआ है। A की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लो। लेट A इक्वल्स टू 1, 6A इक्वल्स टू C, तो C 6A की वैल्यू 1 ले लिए तो C की वैल्यू 6, ठीक है। A की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 6 into 1 equals to 2D, तो 6 equals to 2D, 6 equals to 2D, ओहो बार-बार वही 6 divided by 2 कितना आ गया, 3। तो D की वैल्यू 3, C की वैल्यू 6, A की वैल्यू 1। अब मेरे को B की वैल्यू निकालनी है ना। C की वैल्यू डाल दो 2 into 6, D की वैल्यू 3, 2B equals to 12 plus 3, तो B equals to 15, 12 plus 3 15 divided by 2, 15 by 2, वही 7.5। जहाँ B आ रहा है वहाँ क्या डालेंगे, 15/2। जहाँ A है वहाँ क्या लिख दोगे, 1। C है वहाँ क्या लिख देंगे, 6। और जहाँ D है वहाँ क्या लिख दोगे, 3। ठीक है। अभी आप 15/2 का भाई 2 हटाइए फ्रैक्शन का, तो पूरी इक्वेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 की जगह 6 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 15/2 into 2 15, 1 into 2 समझ में आ गया होगा आपको, है ना। बधाइयाँ, ठीक है। आगे चलेंगे। दो मेथड मैंने आपको एक साथ समझा दिया। ओके गाइस, ये मैंने आपको 12 एग्जांपल समझाए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक बार फिर से अच्छे से समझ लेंगे, उनके एग्जांपल क्या होते हैं वो समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, बी प्रोडक्टिव, स्टे एट होम।